जी, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को। तो चूँकि आपको आइडिया है कि पहले जो है वो हमने एक्सेस स्पेसिफायर, इनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं, दो तरह के हमने पढ़े थे, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। तो प्राइवेट के लिए हमने ये कहा था कि अगर हम किसी मेंबर को प्राइवेट कर दें तो वो क्लास की बाउंड्री के अंदर ही यूज़ हो सकता है, क्लास की बाउंड्री से बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक का हमने ये कहा था कि ये ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जिनको हम जो है वो क्लास की बाउंड्री के बाहर भी जो है वो अवेलेबल होते हैं, हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे तौकीर का क्वेश्चन था स्टार्ट में कि चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो क्या मैं पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि क्या हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब ये है कि हम जैसे चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट को विदाउट डॉट ऑपरेटर जो है वो हम लिखते हैं ना, हम दिस के साथ लिख लेते हैं या विदाउट दिस लिख लेते हैं, तो क्या हम पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि हम, खैर इसमें तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, सबसे पहले वाली एग्जांपल पे आते हैं हम। ये इसमें देखें ना, ये जो गियर एट्रीब्यूट है, ये बाइसाइकिल क्लास का जो गियर एट्रीब्यूट है, ये पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस गियर एट्रीब्यूट को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ आपने देखे यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सीट हाइट, तो क्या इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गियर इज इक्वल टू वैल्यू 4 या स्पीड इज इक्वल टू सम वैल्यू, क्योंकि स्पीड और गियर जो है वो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि जैसे यहाँ देखें, हम अगर इस एट्रीब्यूट को क्या कर दें, पब्लिक कर दें, अगर हम इस एट्रीब्यूट को क्या कर दें, पब्लिक कर दें, तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा कि ये गियर एट्रीब्यूट जो है ये चाइल्ड क्लास में तो एक्सेस होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर कहीं पे भी जो है वो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक का मतलब होता है कि आउटसाइड क्लास जो है वो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाए। और अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो फिर तो ये क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट जो है वो क्लास के बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये यूज़लेस हैं। यूज़लेस ऐसे हैं कि अगर पब्लिक करूँ तो और नुकसान, हर जगह एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट करूँ तो क्लास के बाहर जो है वो एक्सेस नहीं होता। तो फिर इन दोनों के दरम्यान में ना हमें एक मॉडिफायर की टाइप रिक्वायर्ड होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तो जो प्रोटेक्टेड है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो चाइल्ड क्लास के लिए सिर्फ बनाया जाता है। यानी अगर मैं इस एट्रीब्यूट को, जैसे ये पब्लिक है ना, इसकी जगह मैं इसको क्या कर दूँ, प्रोटेक्ट कर दूँ, इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ क्या कर दूँ, प्रोटेक्ट कर दूँ, तो प्रोटेक्ट से ये बेनिफिट होगा कि ये बाइसाइकिल क्लास से बाहर जब भी यूज़ होगा तो सिर्फ उस क्लास में यूज़ होगा जो बाइसाइकिल क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं इस एट्रीब्यूट को प्रोटेक्टेड कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट चाइल्ड क्लास बाइसाइकिल क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन जो भी बाइसाइकिल क्लास की चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इस एट्रीब्यूट को क्या कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल होता है। चाइल्ड क्लासेस के अलावा जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास में जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उन्हें जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जी, तो हम यहाँ पे थे। तो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जो है वो हम अब यूज़ करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, विद इन द क्लास, यानी जिस क्लास में वो एट्रीब्यूट है सिर्फ उसमें यूज़ हो सकता है, और विद इन इट्स
सब क्लासेस, तो उसकी जितनी भी सब क्लासेस यानी चाइल्ड क्लासेस होंगी उनमें जो है वो ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट एट्रीब्यूट यानी प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट हम सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम ये चाह रहे होंगे कि जो पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है वो चाइल्ड क्लास में भी क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल हो लाइक अदर डेटा मेंबर्स। तो वहाँ पे हम जो है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को हम यूज़ करेंगे। ये टेबल देखें, इस टेबल में हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक एट्रीब्यूट है वो अपनी क्लास में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज जो है वो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पैकेज से मुराद ये है कि हमारी क्लासेस आप यूँ समझ लें कि ये एक फोल्डर है, ये एक फ़ाइल है या फोल्डर है जिसमें हमारी क्लासेस जो हैं वो जाके क्या होती हैं, सेव होती हैं। तो अभी तक हम जितनी भी क्लासेस बनाते हैं हम सेम पैकेज में उनको रखते हैं ना, हम क्या करते हैं उनको सेम पैकेज के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पैकेज का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करें कि अगर एक एट्रीब्यूट जो है वो पब्लिक है तो वो जो सेम पैकेज है उसमें वो क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है, उस अपनी क्लास में भी यूज़ हो सकता है, सब क्लास यानी चाइल्ड क्लासेस में भी यूज़ हो सकता है, और वर्ल्ड का मतलब है कि इसके अलावा कहीं पे भी, इसको आप मैन भी कह सकते हैं, वो क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक एट्रीब्यूट अपनी क्लास में भी, अपने पैकेज में भी, सब क्लास के अंदर भी, और उसके अलावा यानी मैन में भी वो क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। प्राइवेट एट्रीब्यूट सिर्फ अपनी क्लास में यूज़ होता है, प्राइवेट एट्रीब्यूट सिर्फ अपनी क्लास में यूज़ होता है। पैकेज सेम पैकेज हो तब भी प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं कर सकते हम, सब क्लास में भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, और मैन या कहीं और जो है वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट अपनी क्लास में सिर्फ यूज़ होगा, सेम पैकेज जाए तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है, सब क्लास के अंदर भी ये यूज़ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैन में या किसी और क्लास के अंदर ये एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने एक नई एक्सेस जो है वो आज जो है वो डिस्कस की है। हम ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट जो है वो क्या होते हैं, चाइल्ड क्लासेस के लिए होते हैं। तो जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें ये क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये मैन में अवेलेबल नहीं होते। ठीक हो गया, तो जल्दी से हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एनिमल जो क्लास है उसमें हमने जो एट्रीब्यूट लिया है टाइप का, वो हमने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। इट मीन्स ये चाइल्ड क्लास में टाइप एट्रीब्यूट जो है वो क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। जो कलर है हमने उसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब है कि कलर जो है वो क्लास के बाहर कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। ईट का वही फंक्शन है, स्लीप का फंक्शन है, और गेट कलर का फंक्शन है। अब यहाँ नोट करें कि गेट कलर के लिए हमने जो है वो रिटर्न किया उसको, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो मुझे जहाँ पे भी ये क्लास के बाहर रिक्वायर्ड होगा तो मैं इसको क्या करूँगा, इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ना टाइप का, ये चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसी तरह सेट कलर है, कलर की वैल्यू सेट करेगा। डॉग जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन को वो डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे हम जो है वो टाइप और कलर जो है वो प्रिंट करें। मैन में देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है। डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ईट फंक्शन कॉल किया, स्लीप फंक्शन कॉल किया, बार्क फंक्शन कॉल किया, ये तो कॉन्सेप्ट अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम ये कह रहे हैं कि जो डॉग 1 है उसकी जो टाइप है वो क्या है, वो मैमल है। तो टाइप एट्रीब्यूट को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या था, वो प्रोटेक्टेड था। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या यहाँ पे डॉग 1 जो है उसके साथ मैं डॉट करके टाइप एट्रीब्यूट को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अब आपने नोट ये करना है कि जो टाइप एट्रीब्यूट है ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। और प्रोटेक्ट का मतलब ये था कि ये सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर और अपनी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, उसके अलावा मैन में ये यूज़ नहीं हो सकता। सिंपल इसके dog1 डॉट टाइप इज़ इक्वल टू जब आप मैमल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइप है वो प्राइवेट तो नहीं है लेकिन प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स ये मैं यहाँ पे डॉट करके टाइप जो है वो इस क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ आप देखिए मैंने टाइप को डायरेक्टली लिखा हुआ है, डॉग क्लास के अंदर जो टाइप है हमने उसको क्या किया, वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। डायरेक्ट से मुराद ये है कि ये इसका अपना एट्रीब्यूट नहीं है डॉग क्लास, लेकिन पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये जो सी है ना, ये सी बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मुझे डिस्प्ले फंक्शन को पास करनी पड़ेगी, तब जाके मैं सी वैल्यू कलर की सेट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि टाइप एट्रीब्यूट को तो मैं डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन जो कलर एट्रीब्यूट है ना, ये वाला, ये डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइवेट। ठीक है, तो चूंकि ये प्राइवेट था इसलिए मुझे जो है वो यहाँ पे कहीं से इसको पैरामीटर में पास करना पड़ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन टाइप को मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉग क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट टाइप है, चूँकि ये प्रोटेक्ट था, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और जो मेन क्लास है, उस मेन क्लास के अंदर डॉट टाइप करके ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। इट मीन्स ये वाली लाइन जो है वो एरर क्रिएट करेगी। ठीक है, हमने जो है वो इस लाइन को जो है वो अगर कॉल करना है तो फिर मुझे इसको पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास के बाहर जो है मेन के अंदर जो है वो, यानी ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ जो है वो पब्लिक एट्रीब्यूट का हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जो आउटपुट है ना यहाँ पे आई एम अ मेमल, ये तभी जो है वो वैल्यू सेट होगी अगर जो है मैं इस टाइप एट्रीब्यूट को क्या करूँ, पब्लिक करूँ। मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो कोई क्वेश्चन है? चलिए क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं।